की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अबिरल भगति राम पद होई। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। देवरिया जिला से एक भक्त हैं, उन्होंने प्रश्न किया है, महाराज जी आजकल उत्तर भारत में ये बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, कुछ हरियाणा वगैरह में भी या दिल्ली वगैरह में भी जहां जहां उत्तर भारतीय रह रहे हैं वहां पर शिव चर्चा बड़ी जोर तोर से हो रही है। उसमें महिलाएं शिव चर्चा में भाग लेती हैं और एक पति पत्नी हैं, उनको गुरु बनाती हैं। नीलम दीदी और हरेंद्र बाबा, ऐसा कुछ शायद नाम है उनका। तो इस पर बताएं कि ये शिव चर्चा जो माताएं करती हैं ये कहाँ तक सही है और वास्तव में शिव चर्चा है क्या। प्रश्न इनका अच्छा था, हमने सोचा हो सकता है बहुत से लोगों का ये प्रश्न हो। हम भी कहीं से गुजरते हैं रास्ते से या अपने आश्रम में ही शिव मंदिर का प्रांगण है, वहां पर देखते हैं सोमवार के दिन माताएं शिव चर्चा आके करती हैं, उसमें भजन इत्यादि गाती हैं बड़ी श्रद्धा पूर्वक। लेकिन वास्तव में शिव चर्चा है क्या, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। शिव चर्चा सही है या गलत, उस पर भी हम बताएंगे। पूरा सत्संग में अगर आप बने रहेंगे तो समझ में आ जाएगा, इसको सुनेंगे तो। भगवान शिव का उपदेश क्या है और भगवान शिव की अर्धांगिनी अर्धनारेश्वर भगवान शिव को बोला गया है, तो माता पार्वती का उपदेश क्या है और जो माताएं शिव चर्चा करती हैं इन शिव चर्चा से इन्हें क्या सीखना चाहिए। क्या अभी जो शिव चर्चा माताएं जाके एकत्रित होके करती हैं इतना केवल इनके लिए उपयुक्त है। इन तमाम प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या इनके गुरुजी जो हैं हरेंद्र जी, नीलम दीदी, ये क्या करने को कहते हैं। तो सबसे पहले मैं यह बताऊं कि किसी भी बहाने से अगर कोई भी जीव कुछ भक्ति भजन में अपने समय को लगाता है तो अच्छा है, लेकिन जथा नाम तथा गुण होना चाहिए। शिव चर्चा इसका नाम है, शिव चर्चा। तो भगवान शिव की चर्चा क्या है, भगवान शिव किसकी चर्चा करते हैं। तो पूरा श्री रामचरितमानस शिव चर्चा है और ये चर्चा भगवान किससे करते हैं, माता पार्वती से, अपने अर्धांगिनी से। और उसी रामचरितमानस को हम और आप सब लोग सुनते हैं। ये रामचरितमानस भगवान राम की महिमा भगवान शिव माता पार्वती से सुना रहे हैं और यही रियल में वास्तविक शिव चर्चा है। माता पार्वती को भ्रम हो जाता है कि राम कौन है और उसी का निवारण पूरा श्री रामचरितमानस है। कहीं सुनई यस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिसाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच।
लेकिन हे उमा, जगत के हित के लिए तूने भगवान की चर्चा पूछी तो मैं जरूर सुनाऊंगा शिव चर्चा। लेकिन माताएं जो आजकल एकत्रित होकर के शिव चर्चा करती हैं, उसमें करती क्या हैं? तो भगवान की फोटो रख के, अपने गुरु की फोटो रख करके, और उसके बाद 10-5 भजन होते हैं, फिर 2-4 कहानी किस्से होते हैं, और उसके बाद फिर घरेलू किस्से होते हैं, और उसके बाद वो चली जाती हैं। तो कहीं न कहीं से शिव चर्चा अधूरी है, क्योंकि शिव चर्चा में अगर भगवान राम की चर्चा न हो, रामायण न हो, रामायण के 5 दोहे न हो, सुंदर कांड न हो, ठीक है सब महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं, उनमें से कुछ रहती हैं, अगर नहीं हो रहा है तो उन लोग पढ़ें, तो अगर ऐसा नहीं करती हैं तो शिव चर्चा अधूरा है। भगवान शिव का उपदेश क्या है नारियों के लिए? अब इसमें ज्यादातर नारी ही शिव चर्चा में भाग लेती हैं, प्रत्येक शिव मंदिर में जाकर के करती हैं, और मंत्र के लिए ओम नमः शिवाय न जप के नमः शिवाय ऐसा इनके गुरु ने जो हैं वो बताए हैं कि नमः शिवाय जपना है, ओम नहीं जपना है। उसके आगे ओम नहीं जपना है। ओम जपोगी तो सब देवी देवता उसमें आ जाएंगे, इसलिए केवल नमः शिवाय जपना है। तो अब यह भी हमें देखना है कि भगवान शिव क्या उपदेश देते हैं हमें और आप जपने के लिए। भगवान शिव का उपदेश क्या है? क्योंकि मानस में तो आया है कि भगवान शिव राम राम जपने को करते हैं, राम राम जपहु दिन राति। कहीं है कि भगवान ओम का जाप करते थे भगवान शिव, तो कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है कि नमः शिवाय का उन्होंने जाप करने के लिए कहा। ओम नमः शिवाय जैसा हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं, वह एक प्रार्थना है, लेकिन मंत्र ओम, राम या शिव, इन तीनों में से कोई एक ही जपने के लिए उपयुक्त है। तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम के सिवाय मैं किसी को नमः अर्थात नमस्कार नहीं करता हूं, इसका मतलब यह होगा। अब माताएं जो जपती हैं नमः शिवाय, शिव चर्चा में जो गुरुदीक्षित माताएं होती खाली नमः शिवाय मतलब शिव को नमः कर रही, और खाली अगर शिव को नमः करेंगी और भगवान का नाम स्मरण नहीं करेंगी, तो वही शिव कहते हैं कि जो अगर राम का वैरी है और मेरा मित्र है, मेरा भक्त है, उसको मैं देखना नहीं चाहता हूं। शिव सेवा कर फलसुत सोई, अबिरल भगति राम पद होई। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पामर कर केतिक बाता। तो शंकर का अगर भजन कर रही हैं, अगर राम से विमुख हैं, तो भी शिव नाराज हो जाएंगे। केवल नमः शिवाय जपने से भोलेनाथ पूर्णतः खुश नहीं होंगे। इसलिए इनके गुरु जो मंत्र दे रहे हैं वो भी कहीं न कहीं से अधूरा है, क्योंकि ये शिव के मैं नहीं कह रहा हूं, शिव के उपदेश के खिलाफ है। शिव कहते हैं कि राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पामर कर केतिक बाता। स्वयं शिव राम को भजते हैं, और शिव कहते हैं कि जो राम का भजन नहीं करता है वो सपने में मुझे सुहाता नहीं है, वो लाख शिव शिव काहे नहीं जपता हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय काहे नहीं जपता। तो ये शिव का उपदेश है श्री रामचरितमानस। अगर माताएं बैठ करके उसी शिव मंदिर में
5-5 दोहा हर सोमवार को 10-10 दोहा एक नियम बना लें और श्री रामचरितमानस पढ़ें और उसके बाद भगवान के 1-2 अच्छे भजन प्रेरणादायक गाएं और उसके बाद मंत्र जो मानस में है, भगवान शिव ने कहा राम जपने के लिए, क्योंकि शिव का उपदेश है मानस और मानस कहता है राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अखगन बधिका। तो राम मंत्र है और इसका माताएं जाप करती हैं तो वह भगवान शिव उन पर खुश होते हैं और क्योंकि शिव का उपदेश है और ये उनकी वास्तविक शिव चर्चा होगी। और ये उपदेश भगवान किसको दे रहे हैं? अपनी पत्नी पार्वती को। और यहां माताएं पार्वती के रोल में हैं। जो भी नारियां शिव चर्चा में जाती हैं वे पार्वती के रोल में हैं। अब नारियों को, माताओं को शिव से तो इतना सीखना है कि राम राम जपना है और भगवान शिव की जो चर्चा है वो रामायण है, रामचरितमानस है, इसको पढ़ना है, तब ये वास्तविक शिव चर्चा कर रही है। और इनके जो गुरु महाराज हैं ये गृहस्थ हैं और हरेंद्र जी और नीलम जी को भी चाहिए कि ऐसा ही उपदेश अपने सभी, जहां तक इनका शिष्य मंडल है, वैसा प्रसारित करें, वैसा लोगों को बताएं। दूसरा बात, माता पार्वती से इनको सीखना चाहिए। जैसे हमारे यहां पतिव्रत धर्म होता है भारत में और धीरे धीरे पाश्चात्य सभ्यता को अपनाते नारियां चली जा रही हैं और पतिव्रत धर्म खत्म होते जा रहा है। तो शंकर भगवान के मंदिर में जाकर के ढोलक झाल बजा करके हम शिव को नहीं खुश कर सकते। शिव को अगर खुश करना है तो माता पार्वती जी ने जो किया वो करना पड़ेगा, तब शिव खुश होंगे। जैसा आप देखते हैं कि नारद जी जाकर के कहते हैं कि जो तप करही कुमारी तुम्हारी अभावी ही मेटी सकहीं त्रिपुरारी। भोलेनाथ ही इस कष्ट का निवारण कर सकते हैं, जो लिखा हुआ है मेट सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारी कन्या तप करेगी हिमांचल और मैना, ये पार्वती, तब जाके शिव से विवाह होगा, अच्छा वर मिलेगा। माता पार्वती जाती हैं, तपस्या करती हैं, सप्तऋषि लोग जाते हैं और कहते हैं, जब इनकी तपस्या पूर्ण हो जाती है तो भगवान शिव भेजते हैं, परीक्षा लो तो केवल मुझे चाह रही है कि प्रेरणा करते हैं भोलेनाथ। तो सप्तऋषि जाते हैं, कहते हैं कि हम तुम कहूं बर नीक विचारा, हम तुम्हारे लिए सुंदर वर खोजे हैं, वो भांग धतूर खाए हुए, जटा बढ़ाए हुए वड़भंगी के फेर में क्यों पड़ती हो? तो माता पार्वती बड़ा सुंदर जवाब देती हैं कि कोटि जन्म तक रगड़ी हमारी अबरहु शंभुनत रहूं कुंवारी। अब आज के माताओं को इस वाक्या से सीख लेना है। आज छोटी छोटी बातों में तलाक, छोटे छोटे बातों में घर में मनमुटाव, पति के लिए तपस्या करने की क्या जवाब, पतियों को भी सीख लेना है।
सिर्फ एक ही तरफ के लिए सिद्धांत नहीं है। पति को भी शिव की तरह, पत्नी को पार्वती की तरह। तो शिव चर्चा में जो माताएं जाती हैं वो माता पार्वती से सीख लें। माता पार्वती ने कौन सी शिव चर्चा की कि भगवान शिव प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के प्रभु ने माता को अपना लिया। इसी तरह से आप भी कौन सी चर्चा करें, कौन सा भाव रखें अपने हृदय में कि आपको नारायण भगवान वर्ण कर लें, अपना लें। मतलब विवाह का मतलब कि प्रभु में समाहित हो जाए यह आत्मा। तो यह पतियों के प्रति माताओं का यह प्रेम हो। अब ये नहीं कि हम गए मंदिर में झाल पीटे उसके बाद चले आए और इधर झाड़ू भी पीट रहे हैं, मर्दाना को 10 गाली दे रहे हैं, तो आपने शिव चर्चा नहीं किया। और नारी के लिए हमारे पूरे रामचरितमानस में, पूरी भारतीय संस्कृति में कुछ धर्म बताए गए। पतिव्रत धर्म, माता सीता को भी माता अनुसुईया ने उपदेश दिया कि नारी के लक्षण कैसे होने चाहिए। और ये कहीं न कहीं से शिव का ही उपदेश, क्योंकि रामचरितमानस शिव जी का उपदेश है, तो उसी के अंतर्गत यह प्रसंग है। तो ये भी शिव उपदेश ही हुआ कि उत्तम के बस अस मन माही, सपने हूं आन पुरुष जग नाही। मध्यम परपति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और सो निकृष्ट वह नारी निकृष्ट है जो इधर से उधर अपने मन को चंचल बनाए रहती है। तो अगर आप रामचरितमानस के सिद्धांतों को फॉलो कर रही हैं तो आप वास्तविक शिव चर्चा कर रही हैं। हमने तो देखा है, शिव चर्चा करने के बाद सुना भी है, माताएं जब निकलेंगी तो मीटिंग भी कर लेती हैं कि कैसे अपने मर्दाना को ठीक रखना। और ज्यादातर तो बिहार उहार में सुनते हैं कि वो समितियां चलती है ना सूद वाली, तो वो सब का भी हेड उसी में रहता है। और वो वहां पर 2% में देना है तो तुम ली थी तो काहे नहीं दी, नहीं दोगी तो यह हो जाएगा। शिव चर्चा खत्म हुआ तो चालू हो गया घर का चर्चा। और मनकामना कुछ पूरा हो जाता है तो वो अपने घर पर कराएगी, वो माई अपने घर पर कराएगी। बड़ा सुंदर अच्छा लगता है, लेकिन समझना है कि भाई वास्तविक शिव चर्चा है क्या। तो भगवान का भजन करने में कोई दोष नहीं है, सुनने में भी कोई दोष नहीं है, लेकिन आचरण में हम कहां तक उसको ला पा रहे हैं। तो धीरे धीरे हम जब वास्तविकता के नजदीक जाते जाएंगे तब वो चीजें हमारी आचरण में, माताओं के आचरण में वो आने लगेंगी। तो वास्तविक शिव चर्चा तो सिर्फ मंदिर में हम गए, झाल बजाए और घर में जाके फिर वहीं लड़ाई, फिर वहीं झंझट, फिर सास पतोह की चालू हो गई लड़ाई। एक बात पतोह सास की नहीं मान रही है, सास पतोह की नहीं मान रही है, बेटा माई का बात नहीं मान रहा है, तो कौन सा हमने शिव चर्चा की। और अगर घर में रामायण की चर्चा आप अपने करना चालू कर दो, गीता रामायण पढ़ना चालू कर दो, बच्चे सुनेंगे, धीरे धीरे, एक दिन में नहीं, धीरे धीरे ब्रेन में बदलाव होगा। नहीं, मम्मी के प्रति ऐसा भाव होना चाहिए, देखो राम जी ऐसे थे, गए वैसे गए। धीरे धीरे 1-2 साल आप कंटिन्यूअस अपने घर में रामायण पढ़िए, बच्चे सुनते सुनते देखिए भगवान राम जैसा सिद्धांत में आ जाएंगे। ना तो झाल बजते जाओगे, इधर बजेगा झाल, घर में बजेगी झाड़ू, तो ये शिव चर्चा नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है उससे। तो माता पार्वती ने पूरी नारी जगत के लिए पतिव्रत धर्म को कैसे निभाया जाए यह भी बताया। तो इसलिए आप अगर शिव को खुश करना चाहती हैं तो माता पार्वती जी जैसा आपको उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके ही
तब जाकर के भगवान शिव से आप वो राम कथा सुन सकती हैं जो वास्तविक शिव चर्चा है। तो इसलिए घर घर में माताएं रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें, और अपना सबसे पहले गृहिणी का एक कर्तव्य है कि अपने घर में झाला मकरा बना हुआ है, घर साफ नहीं है और 3 घंटा झाल बजाने का समय है। पति का कपड़ा धोबी के यहाँ प्रेस होगा, साफ होगा धोबी के यहाँ, बच्चों का कपड़ा धोबी के यहाँ, नहीं तो दाई रखल रहेगा घर में, और हम करेंगे शिव चर्चा। नहीं, आप अपने घर का कार्य करके और 10 बार वहीं राम राम जप रही हैं अपने घर में, तो आप वास्तविक शिव चर्चा में। जितनी भी अच्छी माताएं हैं उन्हें ये सब फालतू घूम घूम करके ढोलक बजाने का समय नहीं है। वो अपने घर को ही मंदिर बना करके और घर में ही नारी सती धर्म से रहते हुए और अपना पूजा पाठ करती हैं, क्योंकि अब नारियों को हमारे सनातन धर्म में यह आदेश है कि घर में ही रह के भजन करने का उनको विधान है। बाकी तीर्थ में जाएं, मंदिर में जाएं, दर्शन करने जाएं, लेकिन भजन करने का विधान घर में ही रह के है। वहां पर वो शांति पूर्वक बैठ करके लोक लज्जा निभाते हुए वो भजन कर सकती हैं। तीर्थ व्रत सब करें, लेकिन अपने पति के साथ करें। पति भी अगर जा रहा है तो पत्नी के साथ करें। इसलिए यहाँ पति पत्नी को बताया गया है सनातन धर्म में कि साथ में तीर्थ करने जाना चाहिए। अगर पति पत्नी दोनों साथ में तीर्थ में जाएंगे तो दोनों का भाव सही रहेगा। वो पर पति की तरफ नहीं देखेगी और पति पर पत्नी की तरफ नहीं देखेगा, भावना निर्मल रहेगी। और अकेले जाएंगे तो दोनों की भावना दूषित होगी कहीं न कहीं से। तो इसलिए ये तमाम जो नियम सिद्धांत पुरुष के लिए स्त्री के लिए बनाए गए हमारे सनातन धर्म में, वो तो इसलिए शिव का उपदेश उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। भगवान भोलेनाथ कहते हैं उमा, ये सत संसार नहीं है, सत है भगवान। ये संसार झूठा है जो दिख रहा है, परिवर्तनशील है। आ ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन, इसको भगवान ने गीता में इस ढंग से कहा। तो इसलिए हम सब लोग भगवान भोलेनाथ से सांसारिक वस्तुएं मांगते हैं। अब लास्ट में माताएं कहेंगे हमरा बेटवा के नौकरी दिया शिव गुरु, बेटुआ के पुतवा के नौकरी दिया शिव गुरु, पतोहिया के नौकरी दिया शिव गुरु। एको बार न कहेंगे कि पड़ोसिया के नौकरी दिया शिव गुरु। कौनो माई नहीं कहेगा, अपने खाली अपने भर खानदान। अगर पतोहिया से नहीं बनता रहेगा तो पतोहिया के नाम नहीं लेगा, बोलेगा नहीं पतोहिया के नौकरी न दिया शिव गुरु, बेटुआ के मार दिया शिव गुरु, पतोहिया भाग जाए शिव गुरु। और एक बार पड़ोसी के नौकरी न दिया, पड़ोसी के घर जलाए दिया शिव गुरु। पड़ोसी के लिए मंगल कामना एक बार भी नहीं। जो कि हमारे यहाँ सुदामा की पत्नी ने जब कुबेर को और विश्वकर्मा को भगवान ने भेजा कि जाओ महल बना दो, तो उनकी पत्नी ने कहा पहले गांव वालों का महल बनाइए, पड़ोसी का बनाइए। 1 मुट्ठी चावल भगवान 2 मुट्ठी जो खाए हैं ना, वो मेरे पास नहीं था, पड़ोसी से मांग के दी थी। तो ये हमारे यहाँ माताओं का स्वभाव है। इसलिए आपस में आप घर में हैं, प्रेम भाव से बच्चों को देखते हुए, अपनी गृहस्थी को देखते हुए, सास ससुर की सेवा करते हुए, पति को शिव का दर्जा देते हुए, पति व्रत का पालन करते हुए अगर आप अपने घर में अपना जीवन और इस संसार को नश्वर समझते हुए, क्योंकि ये हमेशा आभास रहे कि हम जो ये सत्कर्म कर रही हूं, जो राम राम जप रही हूं, यही मेरे साथ जाने वाला है। इतना करते हुए अगर आप अपने जीवन को व्यतीत कर रही हैं तो आप वास्तविक शिव चर्चा कर रही हैं। 5 श्लोक गीता, 5 श्लोक रामायण। आजकल तो सब माताएं थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी रहती हैं,
अगर सास नहीं पढ़ी तो पतोह तो जरूर पढ़ल खोज के लाती है, उससे पढ़वाएं। तो सब घर में संभव नहीं है, लेकिन तमाम संस्कारी घरों में हमने देखा कि जिस घर का गार्जियन भक्त होता है, माता पिता भक्त होते हैं, वो उस घर में बच्चे भी भक्ति में रहते हैं। जैसे अभी देखिए देश के प्रधानमंत्री भक्ति करते हैं, तो पूरे भारत में एक भक्ति का लहर है, क्योंकि देश के मुखिया को सब लोग देख रहा है। और पहले के पूर्व के प्रधानमंत्री लोग इस तरह की भावना नहीं रखते थे, इसलिए देश के मुखिया को लोग ऐसा करते नहीं देखता था, तो निगेटिविटी फैलती जाती थी। उसी तरह घर के मुखिया को भी धार्मिक होना चाहिए। जीवन में केवल जी लेना, कमा लेना, खा लेना, इसी के लिए हम लोग पैदा नहीं हुए हैं। हम लोग इससे ऊपर भी ये सब करते हुए भगवान का भजन करते करते ईश्वर में विलीन हो जाना, मनुष्य जोनि का यह एक धर्म सबसे बड़ा यह भी है। हम कहाँ से हमारी उत्पत्ति है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, इस पर भी विचारना। कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। इसलिए बर पूजा में माई लोग, बर पूजा सती सावित्री से चालू हुआ, तो वहां पतिव्रत की कथा है, लेकिन अब इसमें पंखा लेके पीपर के बर के नीचे ऐसे से हिलाएगा। अपन मर्दाना के गाड़ी दे तो 20 गो, पीपर के ऐसे से बर हिलाओ। पीपरवा कौन गर्मी लग रहा है, गर्मी तो मर्दाना के लग रहा। अगर मर्दाना आज का कह दे तो पंखा हिलाओ, तो कह रहे पंखवा चलावल न जा है, बटन तो दब्बे न करते, उठ के वो पंखा चलेते। तो इसलिए नारियों का उद्धार तभी है जब पति की सेवा करें, और पति को भी चाहिए कि पति जैसा रहे, ही नहीं दारू दाड़ी पी करके और फिर नारियों पर अत्याचार करे, तो वह पति भी क्या है, रावण है, कंस है। और अगर माई भी लाख शिव चर्चा कर रही है, पति पर अत्याचार करे, तो वो माई भी सुपनखा है। तो इसलिए वास्तविक शिव चर्चा रामचरितमानस है। इसका 5 श्लोक, 10 दोहा जब भी आपको समय मिले एक नियम बनाइए, पढ़िए। और माताएं मंदिर में जाती हैं तो वहां भी पढ़ें और भगवान का भजन गावें। और किस तरह, और नाम जो जपती हैं ये लोग, नमः शिवाय नमः शिवाय, ये नमः शिवाय नहीं बल्कि मंत्र है ओम या राम या शिव। इन तीनों में से किसी का एक का जाप करेंगी तो उद्धार हो जाएगा। और नहीं तो भारत में तो जितने गुरु उतने मंत्र, फिर जपते जपते 10-20 जन्म और लेना पड़ जाएगा अगर शास्त्रोक्त विधि से हम लोग नहीं चलेंगे। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।